हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस के जो एटीएम और डेबिट कार्ड्स आप यूज़ करें उसके ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये 1 अक्टूबर 2021 से ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कब और कैसे आपको ये चार्जेस लगेंगे और कितने चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ। सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जहां पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आप एटीएम यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर आपको हर एटीएम ट्रांजैक्शन पर आपको चार्जेस लगेंगे। आप चाहे उसे एटीएम के पोस्ट ऑफिस के ही आउटलेट से ही यूज़ करें या फिर आप दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको चार्जेस लगेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको एक चार्जेस कब और कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ट्रांजैक्शन दैट इज जो भी चार्जेस है 1 अक्टूबर 2021 से अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस। अगर आप अपना डेबिट कार्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। सेकेंड है डुप्लीकेट पिन या जनरेशन ऑफ पिन थ्रू ब्रांचेस। तो अगर आप एक डुप्लीकेट पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा और ये चार्जेस भी 1 अक्टूबर 2021 से अप्लाई होंगे। नेक्स्ट, अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शंस टेक्निकल डिक्लाइन एट्रीब्यूट्स टू द कस्टमर, लैक ऑफ बैलेंस इन अकाउंट, तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। यानी अगर आप एटीएम कार्ड को एटीएम सेंटर में जाके उसे इंसर्ट करते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा तो आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। दैट इज 20 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो हर बार आपको ये याद रखना है कि को बैलेंस चेक करना है। अगर आपको बैलेंस आपके अकाउंट में है तभी आपको अपना कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, वरना आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ कैश विड्रॉवल्स फॉर डीओपी डेबिट कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। तो 1% से लेके 5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट है चार्जेस फॉर विड्रॉवल एट एटीएम्स। तो यहाँ पे आपको दो तरह के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट अदर एटीएम्स, पोस्ट ऑफिस छोड़ के अगर आप दूसरे एटीएम से ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। तो अगर आप एक मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर आप करेंगे या 3 ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। वही अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन लाइक नॉन मेट्रो सिटीज़ में अगर आप रहते हैं और वहाँ पे आप 5 ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो फ्री होगा। 5 से ऊपर आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके ऊपर आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ओन एटीएम्स, यानी आप पोस्ट ऑफिस के ही एटीएम्स में अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री रहेंगे। 5 के बाद जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके ऊपर 10 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दूसरे एटीएम सेंटर्स में करते हैं, दूसरे यानी पोस्ट ऑफिस के एटीएम्स को छोड़ के दूसरे बैंक्स के एटीएम्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस फ्री रहेंगे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में है। अगर 3 ट्रांजैक्शंस के बाद आपको 8 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको फर्स्ट
5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री रहेंगे। 5 के बाद जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके ऊपर आपको 8 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। वही नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ओन ATMs, यानी अगर आप पोस्ट ऑफिस के ही ATM से अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री रहेंगे। 5 ट्रांजैक्शंस के बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे तो आपको 5 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। फर्दर उन्होंने कहा है कि ATM या डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगेंगे। अब तक ये चार्जेस नहीं थे, अब से ये चार्जेस लगेंगे आपको, यानी साल में आपको 125 रुपीज़ प्लस GST आपको देना पड़ेगा। और ये चार्जेस अप्लीकेबल हो गए 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022, दैट इज 1 ईयर। यहाँ पे 1 साल के लिए आपको 125 रुपीज़ प्लस GST आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपका हर ईयर एक कंटिन्यू होता जाएगा, ईयरली इट विल बी कंटिन्यूड। और नेक्स्ट SMS अलर्ट्स पे भी आपको चार्जेस लगेंगे आपसे, दैट इज अगर आप एक डेबिट कार्ड होल्डर है तो आपको SMS अलर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये चार्जेस भी अप्लीकेबल हो गए 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक। तो इस साल में आपको 12 रुपए देना पड़ेगा और ऐसे ही साइकिल में हर साल एक कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये रहा कुछ अपडेट जो पोस्ट ऑफिस के तरफ से आया है। अब से पोस्ट ऑफिस में कोई भी लाइक कार्ड और या डेबिट कार्ड या ATM कार्ड फ्री नहीं होगा। आपको हर ट्रांजैक्शंस पे, हर SMS अलर्ट्स पे आपको चार्जेस लगेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक बटन पे एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं।